आज के इस क्लास में मैं राजू कुमार सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग लाभ हानि से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए, अच्छे समझिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कुर्सी का लागत मूल्य। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे भी दिख रहा है, ठीक है, उसे वहाँ पर भी पढ़िए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, एक कुर्सी का लागत मूल्य 180 रुपये है। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है। तो क्रय मूल्य या फिर लागत या फिर कहे तो कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी दिया हुआ है 180 रुपया। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसे 216 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा? यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 216 रुपया है, विक्रय मूल्य 216 रुपया है। कोई चीज़ को हम खरीदे हैं 180 रुपया में, और वो चीज़ कोई कुछ और नहीं बल्कि कुर्सी ही है। ठीक है, और उस कुर्सी को बेचे 216 रुपया में, तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला बहुत ही आसान है, लाभ प्रतिशत, या फिर कह सकते हैं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बट्टा 100। यानी कि 216 में से 180 घटा देंगे तो लाभ निकलेगा, जो कि होगा 36 रुपया। लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 180। देखिए दोस्तों, समझने का बात यह है कि लाभ हो या फिर हानि हो, दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100 करना है, और 36 पचे 180 होता है और 20 पचे 100 होता है, तो हो जाएगा 20% का लाभ हुआ। कुर्सी को बेचने पर 20% का लाभ हुआ। तो इस तरह से हम लोगों को फाइनल रिजल्ट जो आया है वो आया है 20%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज के सेक्शन में केवल लाभ और हानि से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, नोट करते चलिएगा। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? एक वस्तु को खरीद कर कितना में खरीदा है? 500 रुपये में, यानी कि क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 500, यानी कि सीपी बराबर है 500 रुपये, क्रय मूल्य है 500 रुपये। 600 रुपये में बेच दिया जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 600 रुपया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे, यानी कि प्रॉफिट बराबर होगा 600 माइनस 500, हो गया 100 का लाभ, हो गया 100। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ है 100, क्रय मूल्य हो गया 500, और हमेशा गुना 100 से ही होगा। 00 से 00 कैंसिल, अब 5 से 100 कैंसिल, हो गया 20 बार में, तो हो गया 20% का लाभ हुआ। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आप लोग कमेंट कम कर रहे हैं तो कम से कम कमेंट अधिक से अधिक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए। वीडियो कैसा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा तीसरा प्रश्न है, एक घोड़ा को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। घोड़ा को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 20,000, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 20,000 रुपये। 20,000 रुपये हो गया सेलिंग प्राइस, और 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो उसे 40% लाभ पर बेचने के लिए कितना में बेचना होगा? तो 20,000 बट्टा 125% हो जाएगा, गुने 100 करेंगे तो ये हमारा घोड़ा का वास्तविक मूल्य निकल गया। यानी कि घोड़ा हमने कितना में खरीदा था ये निकल गया, लेकिन 40% का लाभ भी तो कमाना है, तो 140 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आपका 800 बार में कट गया, और हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 22,400 रुपये में घोड़ा को बेचना पड़ेगा 140% के लाभ के लिए। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया है 22,400 रुपये।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 25% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। कोई व्यक्ति है जो अपना गाड़ी 15,000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। 35% लाभ पर यानी कि 135% हो गया। तो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है 10% की हानि में कितना में बेचेगा वो व्यक्ति कि उसे 10% का हानि हो, यानी कि 90% इसका निकालना पड़ेगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया दोस्तों, और इसको भी काट सकते हैं हम लोग। तो ये आपका कट जाएगा 18 पचे 90 और 27 पचे 135। फिर हो गया 9 दूनी के 18 और 9 तिहाई 27। ई कट जाएगा 3 पचे 15 00 हो जाएगा। 10,000 रुपये में बेचना पड़ेगा व्यक्ति को, 10,000 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी उसे 10% का हानि होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घोड़ा 10% हानि के जगह पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक घोड़ा है जिसे 10% हानि के जगह पर, हानि मतलब माइनस और 20% लाभ मतलब इसके पहले प्लस लगा दीजिए, बेचा जाता है तो 3,000 रुपये अधिक मिलता है। तो इस दोनों का अंतर कितना होगा, 30% होगा। कैसे होगा, पूरी कहानी को समझिए। मान लीजिए 100 रुपये में कोई चीज़ हम खरीदते हैं और उसे 10% हानि में बेचते हैं तो हो जाएगा 90%, ठीक है। फिर वही 100 रुपये का चीज़ अगर हम 20% लाभ पर यानी 120 पर बेचते हैं तो हो जाएगा 120%, और इन दोनों का अंतर 90 ही तो है। 90 120 का अंतर 30 ही तो है, तो 30% हो गया। तो देखिए घोड़ा वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक घोड़ा को 10% हानि की जगह पर 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3,000 रुपये अधिक मिलता, यानी कि 3,000 का तुलना होगा 30% से। तो पूछ रहा है घोड़ा का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 ही माना जाता है, तो 100 से गुना कर देंगे 0, ये 100 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 10,000 रुपये। फिर से आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक घोड़ा 10% हानि की जगह पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो देखिए 10% और 20% का अंतर हो जाएगा 30%, क्योंकि -5 और +5 में अंतर जो होता है 10 का अंतर होता है, ना कि 0 का, ठीक है। 5 और 5 में अंतर 0 का हो सकता है। तो 3,000 बटा 30 गुने 100 करेंगे तो हो जाएगा 10,000 रुपये घोड़े का क्रय मूल्य है। चलिए, तो इस तरह से आज के जितने भी क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के, उन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट करते हैं। तो आप भी इसे बार बार देखिए, अच्छे समझिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें कंजूसी नहीं करना है, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। इसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह के क्वेश्चन सेट लेकर डेली आएंगे। पर डे आपका कम से कम 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। एकदम फिक्स टाइम पे वीडियो अपलोड होता है, तो आप भी फिक्स टाइम पे जुड़ जाइए और देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।